अगर डिग्री ही सफलता की गारंटी होती तो आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग ही क्यों होते। आज हम भारत की उसी एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई पर बात करेंगे जिसे सिस्टम आपको नहीं सिखाता। इसके लिए हमें भारत के इतिहास पर थोड़ी नजर डालनी होगी। तो आइए, हमारा भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना शोध करता रहा है। साथियों, जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत ज्ञान की रोशनी था। इसी भारत में शून्य की खोज हुई जिसने पूरी गणित और आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। इसी भारत में आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी घूमती है। इसी भारत में सुश्रुत ने सर्जरी की जब दुनिया इलाज से डरती थी। इसी ही भारत में चरक ने शरीर और मन को समझा जिसे आज हम मेडिकल साइंस कहते हैं। भारत ने सिर्फ तकनीकी नहीं दी, भारत ने सोचने का तरीका दिया। शिक्षा का मतलब यहाँ नौकरी नहीं बल्कि चरित्र, चेतना और करुणा था। भारत में ही विश्व का पहला नालंदा विश्वविद्यालय था जो दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहाँ गणित, चिकित्सा, दर्शन, विज्ञान का अभ्यास किया जाता था और देश विदेश से वह चीन, कोरिया, ग्रीस से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और अब बात जानते हैं कि आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। एक ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने पूरा एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर दिया और वह सिस्टम जो आज भी चालू है और हमारे बच्चे आज भी इसके शिकार हो रहे हैं। करीबन 1835 में थॉमस मैक्यूलरी ने एक ऐसी शिक्षा नीति लाई जिसका लक्ष्य था कि ऐसे लोग बने जो रंग से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। मैक्यूलरी की सोच थी कि इस लोगों की शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी लेना और प्रशासन और दफ्तरों के लिए क्लर्क तैयार करना हो। और आज भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य यही है। इसीलिए उन्होंने पढ़ाने का तरीका क्लासरूम आधारित रखा, जिसमें टीचर बोले और छात्र बस सुने। किताब और सिलेबस पर निर्भरता, इसके बाहर हमें जाना ही नहीं क्योंकि हम कुछ और सीख ही ना सके और कुछ सोच भी ना सके क्योंकि हमें गुलाम जो रखना था। और आज भी वही है, वही सिलेबस, वही क्लासरूम, वही टीचर बोलता है और बच्चा सुनता है, वही एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी है क्योंकि हमारे दिमाग पर दूसरे का कंट्रोल रखना है। और हमें क्या पढ़ाया गया? उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को ही सबसे अच्छी लैंग्वेज बताया और भारतीय ज्ञान परंपरा को कम महत्व दिया क्योंकि यह अंग्रेजों को अपना शासन जो चलाना था। दुख की बात यह है कि आज हम उसी ब्रिटिश फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। आज की हमारी स्कूलों में टीचर बोलता है, बच्चा सुनता है, वही ब्लैक बोर्ड और वही किताब आधारित पढ़ाई, बस सब कुछ रट लो, नोट्स याद करवाना, सवाल जवाब कम और एक तरफा क्लास। स्कूलों का मकसद होता है कि सिलेबस जल्दी पूरा करना, लेकिन इसमें बच्चों कुछ समझेगा नहीं और कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी। उसमें हमारी पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड होती है, बस एग्जाम में खाली बहुत मार्क्स लाओ और बहुत परसेंटेज लाओ। अब पेरेंट्स खुश, रिश्तेदार और समाज भी खुश अगर अच्छे मार्क्स ला दिए तो, और लास्ट में बच्चा भी खुश हो ही जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि तो कैसी पढ़ाई हमारे बच्चों को करनी चाहिए। हमारे देश में स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो काफी पुराना है, उसमें कोई अपडेट नहीं किया जाता, बस वही पुराने ढांचे में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। बच्चों पर घर और स्कूल दोनों जगह पे बस अव्वल नंबर लाओ और परसेंटेज लाओ, इसका ही प्रेशर रहता है। और इस प्रेशर की वजह से बच्चा न तो उस अपनी तरफ से कोई नई स्किल सीख पाता और नहीं तो वो कुछ कर पाता जिसमें उसकी रुचि है, क्योंकि वह एक फ्रेमवर्क में फिट है। बस इसी तरह उसका 20 से 25 साल वो ऐसे ही भूखे रटते रहेंगे और डिग्रियां हासिल कर लेगा। फिर बारी आएगी कैरियर की, तो शर्मा जी का बेटा या बेटी ने इंजीनियरिंग या डॉक्टर की पढ़ाई की है तो तुमको भी वही फील्ड लेनी चाहिए, ऐसा हमारे पेरेंट्स का दबाव होता है बच्चे पे, क्योंकि समाज का प्रवाह कुछ ऐसा ही है। हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी को ऐसा लगता है कि ये गिने चुने कुछ फील्ड है, उसमें ही हमारे बच्चों का भविष्य है। और अगर बच्चा कुछ अपने तरीके से उसकी स्किल के हिसाब से करने को कहेगा कि मुझे ये करना है,
मुझे आप कहेंगे वो मैं नहीं करना चाहता, तो माँ बाप कहेंगे जाओ तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन आगे चलकर जो कुछ भी परिणाम आएगा इसमें हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी जो समझ रखा है, जिसका रिमोट कंट्रोल वो अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, और वो जैसे चाहेंगे वैसे कंट्रोल बस करते रहेंगे। इसमें बेचारे उस बच्चे की रुचि अरुचि, उनकी स्किल किस फील्ड में है, उनको क्या करना पसंद है और क्या नहीं, वो देखते ही नहीं। इसी तरह वो बच्चा, वो व्यक्ति बस मशीन बन के जिंदगी काटेगा। अथवा आजकल जो हमारे ट्रेंड में है दूसरा, वो है सरकारी नौकरी, जहां इतनी हरीफाई है, जहां 0.001% चांसेस है, फिर भी हम इसके पीछे ही भागते हैं, क्योंकि हमें रिस्क लेना ही नहीं है। क्योंकि सरकारी नौकरी में हमें जिंदगी सेफ लगती है। अरे अगर जो भारत में आज लाखों लोग सुबह उठते हैं, सरकारी दफ्तर जाते हैं और समाज उन्हें कहता है आप तो सेफ हो, आपकी जिंदगी सेट है, लेकिन सवाल ये है अगर नौकरी सेफ है तो चेहरे पर डर क्यों है? अगर भविष्य सुरक्षित है तो हर महीने ईएमआई की तारीख से पहले नींद क्यों उड़ जाती है? आज हम उसी सच्चाई की बात करेंगे जो कोई सरकारी कर्मचारी आमतौर पर नहीं बोलेगा। सरकारी नौकरी मिलते ही ईएमआई की शुरुआत। जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है, 3 आवाजें एक साथ आती है। परिवार कहता है अब घर ले लो, समाज कहता है कार तो बनती है, और बैंक वाले कहते सर आप तो गोल्ड कस्टमर हो। कि फिर हमारे सरकारी बाबू 40 से 60 हजार की सैलरी में 20 से 30 साल का होम लोन लेंगे, 5 से 7 साल का कार लोन और क्रेडिट कार्ड, और कभी कभी पर्सनल लोन भी ले लेंगे। सैलरी आने से पहले ईएमआई कट चुकी होती है, इसीलिए नौकरी से पहले आदमी आजाद था, नौकरी के बाद ईएमआई का कर्मचारी बन जाता है। ऐसे ही दिमाग ईएमआई का गुलाम बनकर रह जाता है, और हमारे सरकारी बाबू की हर महीने की पहली तारीख खुशी नहीं टेंशन लाती है। और दूसरा टेंशन, ट्रांसफर हो गया तो, बीमारी आ गई तो, सस्पेंशन हो गया तो, और ये सब माया जाल इतनी गहरी हो जाती है कि उनको नौकरी छोड़ने का ख्याल दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि दिमाग कहता है ईएमआई कैसे भरेगा, और धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है जो चल रहा है चलने दो। ऐसे ही पूरी जिंदगी चली जाती है और इंसान मर जाता है। भारत में करीबन 150 करोड़ में से 110 करोड़ पब्लिक ऐसे ही जिंदा लाश बनकर जी रही है। सरकारी नौकरी बेरोजगारी से बचा सकती है, लेकिन ईएमआई अगर सोच समझ कर नहीं ली तो वो जिंदगी से आजादी छीन लेती है। अगर 3 इडियट्स, तारे जमीन पर, हिचकी, ऐसी कई तरह की फिल्म बन चुकी है जिसमें हमें यही सिखाया गया है कि अपने दिल की सुनो और वही करो जिसमें तुम्हें आनंद आए, और उसमें ही व्यक्ति का अच्छा करियर बनेगा। लेकिन इतनी अच्छी फिल्मों में से भी हम कुछ भी नहीं सीखे। जब बच्चों की रुचि जिसमें होगी वो उसमें पढ़ेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। अगर स्किल के हिसाब से पढ़ेगा वो बच्चा, तब करियर तो अपने आप ही बन जाएगा। स्टीव जॉब्स, उसने कॉलेज छोड़ा, गैरेज से काम शुरू किया, क्योंकि उनको वो पसंद था। उनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन विजन था, और उसी विजन ने एप्पल जैसी कंपनी खड़ी कर दी। और हमारे जो बिल गेट्स, हार्वर्ड छोड़ा, कंप्यूटर चुना, क्योंकि उनको इसमें ही रुचि थी। लोग बोले रिस्क है, उन्होंने बना दिया माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज के हॉस्टल से अपने तरीके से एक आइडिया खोजा, आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है उनके पास। एलन मस्क, कॉलेज बदला, रास्ते बदले, लोगों ने मजाक उड़ाया, आज वही इंसान भविष्य बना रहा है। धीरू भाई अंबानी, कॉलेज नहीं, पूंजी नहीं, सिर्फ सपना और हिम्मत ने बना दिया रिलायंस एम्पायर। सबक साफ है कि ये सभी महान हस्ती है जो उनको पसंद था, जिसमें उनकी रुचि या उनकी जो स्किल थी उसमें काम किया। वो स्कूल या कॉलेज की फिक्स फ्रेमवर्क में नहीं फंसे थे। सब ने बीच में ही कॉलेज या स्कूल को छोड़ा और वो उनके हिसाब से पढ़े, तभी वो लोग इतने महान और जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं। डिग्री जरूरी है और जरूरी हो सकती है,
लेकिन सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है। वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि स्कूल वाले बच्चों में कौन सी स्किल है उस हिसाब से पढ़ाए जिसमें उस बच्चे को मजा आए, पढ़ने में मजा आए और वो आगे बढ़े। सब कुछ थोप मत डालो बच्चों पर। सेम चीज पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों की कंपैरिजन दूसरों के बच्चों के साथ करना बंद करो, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे की खूबी अलग होती है। बच्चा जो करना चाहे उसमें उसका साथ दो। लास्ट में गवर्नमेंट को अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कई बार कागजों पर हुआ है लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हुआ। थ्योरिकल पढ़ना और मेमोराइज करना, इसकी बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग, सिलेबस को अपडेट करते रहना, क्योंकि वर्ल्ड में चल रहे उसके साथ हमारे बच्चे ताल मिला सके, जैसे एआई, कोडिंग सीखना, मनी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह। लास्ट में बस इतना ही कि एजुकेशन इस तरह दिया जाना चाहिए कि बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करके इसके बाद नौकरी के लिए भटकना ना पड़े उसको। ऐसा स्किल्ड व्यक्ति बनाओ वो अपने आप पैसा कमा सके। थैंक यू।